हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था टेम्पलेट फील्ड रिडव्यू। तो रिडव्यू टेम्पलेट फील्ड में हमने देखा था रिकॉर्ड को अपडेट डिलीट कैसे करते हैं। इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करते हैं अपने रिडव्यू के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मेरे पास एक टेबल्स है जिसमें केवल 8 रिकॉर्ड है और मुझे क्या करना है, इसमें और रिकॉर्ड ऐड करना है, वो भी रिडव्यू के थ्रू। तो इसके सोर्स में जाएंगे और सोर्स में जाने के बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे। और टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे आपको एक टैग आएगा फुटर के नाम से। ठीक है, तो फुटर टेम्पलेट का आप टैग यूज करो और उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दो। तो यहाँ से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देता हूँ। इसकी आईडी को मैं चेंज कर लेता हूँ, लाइक TXT यूजर्स नेम। ठीक है, क्योंकि कुछ यूनिक रहेगा तो मैं वहाँ पे लिख भी सकता हूँ अपने CS वाले पेज पे। इसको कॉपी करता हूँ और अगेन Ctrl+V कर देता हूँ जेंडर की जगह पे, और नेम को हटा के यहाँ पे मैं जेंडर कर देता हूँ। एक जगह यहाँ पे भी Ctrl+V कर देता हूँ, मोबाइल नंबर भी मुझे ऐड करना है, और नीचे भी Ctrl+V कर देता हूँ क्योंकि मुझे ईमेल आईडी भी ऐड करनी है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे Ctrl+KD करेंगे। ठीक है, Ctrl+KD करने से क्या होगा, हमारा लाइनिंग में हो जाएगा। और यहाँ इसके डिज़ाइन में जाएंगे। ठीक है, डिज़ाइनिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा शो फुटर का, उस पर आप डबल क्लिक करोगे तो जितने भी आपने टेक्स्ट बॉक्स लगाया है वो सारा शो होने लगेगा। इतना करने के बाद यहाँ पे अगेन फुटर टेम्पलेट का यूज करना है आपको, और यहाँ पे एक बटन दे देना है इंसर्ट के नाम से। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे बटन दे देता हूँ, उसका जो नेम है वो मैं चेंज कर लेता हूँ, लाइक सेव कर लेता हूँ। और इसका जो टेक्स्ट नेम है वो भी मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसका टेक्स्ट नेम भी चेंज कर लिया, और यहाँ पे एक कमांड नेम करके आता है, कमांड नेम दे देता हूँ, इसको भी मैं सेव रख लेता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम सेव करेंगे और इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के बाद देखना, जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा, एक बोलेगा इवेंट और क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा, ये मेरा एरर नहीं दे रहा है, मेरा पेज रिफ्रेश हो जा रहा है, लेकिन आपको एरर देगा कि रो कमांडेड के नाम से एरर देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके प्रॉपर्टीज़ में आना है, इवेंट में आना है, और रो कमांड जो है उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपका इवेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इतना करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जैसे हमने अपडेट के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा था, वैसे ही हम इसके लिए भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे डाटा इंसर्ट करने के लिए भी। तो एक TXT टेक्स्ट बॉक्स का क्लास ले लिया और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इक्वल टू TXT टेक्स्ट बॉक्स डॉट रिडव्यू के अंदर जाओ और फुटर रो का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, फुटर रो में जाओ और कंट्रोल को फाइंड करो। किस कंट्रोल को फाइंड करना है, तो यहाँ पे पहले फुटर रो दे देते हैं हम, डॉट फाइंड कंट्रोल। तो किस कंट्रोल को फाइंड करना है हमें, तो टेक्स्ट बॉक्स का हमारे नाम क्या था, तो जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नेम है उसको यहाँ पे डबल कोटेशंस लगाएंगे और डबल कोटेशंस के अंदर दे देंगे। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, Ctrl+D कर देता हूँ, क्योंकि 4 रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करने हैं, लाइक नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और सबका जो ऑब्जेक्ट नेम है मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे TXT मोबाइल कर लेता हूँ, TXT जेंडर कर लेता हूँ, TXT ईमेल आईडी कर लेता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद सेव कर लूँगा और अपने सोर्स में आएंगे, और सोर्स में जितने भी आपके आईडी थे, लाइक TXT यूज़र आईडी, नेम हो गया, जितने भी आपने टेक्स्ट बॉक्स लगाया फुटर में, सबका आईडी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने CS वाले पेज फाइंड कंट्रोल का जो ब्रैकेट है उसके अंदर डबल कोटेशंस है, उसके अंदर Ctrl+V कर देना है। तो जितने भी हमारे टेक्स्ट बॉक्स लगाए थे सबका मैं आईडी कॉपी करके Ctrl+V कर देता हूँ। आपको पता होगा एक क्लास को हम उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस
कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही एक्सेस कर रहे हैं हम अपने ग्रिड व्यू में, और यहाँ पे हम एक कंडीशंस लगाएंगे, इफ़ ई डॉट कमांड नेम इक्वल टू क्या हो, यहाँ पे अपने बटन पे देख लेंगे कमांड नेम क्या है, सेव है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। कमांड नेम इक्वल टू सेव है, तो क्या करो, डाटा को इंसर्ट करवा दो। तो यहाँ पे कनेक्शंस को ओपन करेंगे और कनेक्शंस को क्लोज कर लेंगे। और यहाँ पे एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और ब्रैकेट के अंदर हम इंसर्ट की क्वेरी को लिख लेंगे। ठीक है, इतना तो हो गया। इतना करने के बाद अब हम चलते हैं अपने एसक्यूएल सर्वर में। एसक्यूएल सर्वर में जाने के बाद यहाँ पे हम इंसर्ट की क्वेरी को लिख लेते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम, और ब्रैकेट में जितने भी कॉलम में हमें रिकॉर्ड ऐड करना है उन सब कॉलम का नेम ले लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल्स को अपनी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-V कर देता हूँ, और यहाँ पे ब्रैकेट में नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जितने भी कॉलम हैं सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। आईडी को मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आइडेंटिटी है, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। ठीक है, और उसके बाद हम वैल्यूज़ ले लेंगे, वैल्यूज़ का फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेंगे, और इसको हम कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद एसक्यूएल कमांड में जो हमने डबल कोटेशंस लगा रखा था उसके अंदर कंट्रोल-V कर देना है। अगेन वैल्यूज़ में आना है, वैल्यूज़ में आने के बाद यहाँ पे सिंगल कोटेशंस लगाना है, डबल कोटेशंस लगाना है, डबल प्लस लगाना है, और जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा था लाइक txt नेम, तो txt नेम डॉट text करना है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा लेता हूँ क्योंकि प्लस का सिंबल जो हट गया है। अब यहाँ पे देख लो, पहले कॉलम का जो ऑब्जेक्ट था वो हमने ऐड कर लिया। अब किसका ऑब्जेक्ट ऐड करना है, जेंडर का, तो जेंडर का भी रिकॉर्ड हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन, उसके अंदर प्लस प्लस, और यहाँ पे txt जेंडर डॉट text कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे कॉलम, जितने भी कॉलम के ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर रखे थे सारे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो सारे कॉलम को मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमारा फंक्शंस था उसको अगेन यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो पेज है वो रिफ़्रेश नहीं होगा। अगर रिफ़्रेश नहीं होगा तो आपका जो रिकॉर्ड है वो शो नहीं होगा। तो अगेन आपको पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा, जिसके वजह से मैंने अपने फंक्शंस को अगेन रन कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हम पेज को रन करेंगे अपने। तो यहाँ पे जो हमारा पेज है वो लोड हो गया है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, किसी के रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देता हूँ। अभी देखो, दो ही पैकिंग वाला नंबर दिखा रहा है, 1 और 2। ठीक है, पैकिंग हमने करा था बाउंड फील्ड में। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक रिकॉर्ड को जैसे ही सेव करा, सेव करने के बाद ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेव नहीं हुआ, मुझे लगता है एक्सेप्शंस आएगा ओवरफ्लो का। तो देख लेते हैं क्या एक्सेप्शंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर का डिजिट जो है वो ज़्यादा डाल दिया था, लेंथ। तो आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लेंथ सेट कर सकते हो अपने टेक्स्ट बॉक्स के कंट्रोल के अंदर जाकर। ठीक है, अभी मैंने लेंथ सेव नहीं करा है। इतना करने के बाद अगेन अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखेंगे। तो अभी मैंने ममता का नेम ऐड कर रखा है। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा, ये ममता जो है वो ऐड हो जाएगी हमारे टेबल्स में। अभी देखो, पैकिंग का जो 2 नंबर दिखा रहा था, अब कितना नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं अपने ग्रिड व्यू का यूज करके। तो ऐसे ही लेकर हमारी वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।